हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा लिंक्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट के ऊपर पहले से ही एक लिंक है, जिस पे हम क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो हमें एक न्यू फाइल ओपन करके मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड अ लिंक। कि जब भी हम किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब उस टेक्स्ट से रिलेटेड यानी उस टेक्स्ट के साथ जो भी फाइल हमने लिंक की है वो फाइल ओपन होनी चाहिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, लिंक। तो लिंक के जरिए हम किसी भी फाइल की लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर, इमेज या वेबसाइट की लिंक हम ले सकते हैं अपने वर्कशीट के ऊपर। तो अगर हमें किसी फाइल की लिंक इंसर्ट करनी है तो हम जाएंगे लिंक्स ऑप्शन में। लिंक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जिस किसी फाइल की लिंक देनी है वो फाइल कहाँ पे है, जैसे कि मेरी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर है तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल फोल्डर है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी फाइल का लिंक आपको इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब नाम की फाइल है। ओके बटन क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जितना भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो वो हमें इंसर्ट टैब नाम की जो फाइल है पावर पॉइंट की, वो फाइल ओपन करके दे देगा। तो लाइक दिस हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल की लिंक। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा एड्रेस ना आए और खाली वो फाइल का नाम इंसर्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक ऑप्शन में जाएंगे, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे अपना लोकेशन, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फाइल का नाम, लाइक इंसर्ट टैब नाम की फाइल है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो टेक्स्ट है उसे आप रिमूव करके आप अपनी फाइल की नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या होगा कि टेक्स्ट ये डिस्प्ले होगा यहाँ पर इंसर्ट टैब, बट इस टेक्स्ट को लिंक कौन सा कनेक्ट होगा, जो यहाँ पर एड्रेस में लिखा है। एंड जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है तो इंसर्ट टैब लिख के आ जाएगा, लेकिन लिंक उसको वो फाइल की लग चुकी है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो अगेन वो फाइल हमें ओपन करके मिलेगी, लाइक दिस। जैसे ही देखो आप इंसर्ट टैब के ऊपर कर्सर ले जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है नीचे, जिसमें वो पूरी फाइल का एड्रेस दिया है और लिखा है क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट द सेल, यानी कि क्लिक करना है हमें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हो, इसे स्क्रीन टिप कहा जाता है जो इस विंडो के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम वापस से उसी सेल के ऊपर जाएंगे, लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन टिप नाम का एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहो, लाइक दिस इज इंसर्ट टैब फाइल। तो सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है एंड ओके, एंड ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो अब वो सारा मैसेज नहीं दिखाएगा, यानी कि जो भी एड्रेस दिखा रहा था कि कहाँ पे वो फाइल एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो अगर किसी को आप नहीं दिखाना चाहते हो आपके फाइल की लोकेशन, तो ये स्क्रीन टिप में आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज डाल सकते हो और आप क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो वो हमें वापस वो फाइल जो है वो ओपन करके दे देगा। तो जिस तरह से हमने फाइल का लिंक इंसर्ट किया है उसी तरह किसी फोल्डर का लिंक इंसर्ट करना है तो क्लिक करेंगे जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो लिंक। फिर हम लिंक ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे भी हमारा फोल्डर है, सपोज लोकल डिस्क डी में मैं जाती हूँ और डी में जाने के बाद इसमें से किसी भी एक फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है। और यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि ये सब दिखे तो मुझे सिर्फ फोल्डर का नाम रखना है तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे एंड क्लिक करेंगे ओके बटन पे। तो डेस्कटॉप का लिंक आ चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे डेस्कटॉप के ऊपर एंड यस, तो वो हमें डेस्कटॉप का जो फोल्डर है, देखो यहाँ पे भी फोल्डर का नाम है और यहाँ पे भी लोकेशन हमें दिख रहा है, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर का लिंक ओपन करके मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इमेज का लिंक लेना है तो हम वापस से क्लिक करेंगे लिंक्स ऑप्शन के ऊपर। यहाँ से हम अभी हमारे पास पिक्चर्स कहाँ पर है तो पिक्चर्स के फोल्डर में जाएंगे, ये सारी इमेजेस है जो भी आपको पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट में दिख रही है। तो इसमें से जो भी पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहे वो ले सकते हैं। तो सपोज किसी भी एक पिक्चर को क्लिक करो और इतना बड़ा एड्रेस वो डिस्प्ले करके देगा, तो उसकी जगह इमेज में लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो इमेज टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और उस इमेज को वो लिंक कनेक्ट होगा जो भी हमने सिलेक्ट किया था, और जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन होके आ जाएगा हमारे पास जो भी इमेज की लिंक हमने उसके साथ कनेक्ट की थी। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेबसाइट। अभी फाइल फोल्डर और इमेज की लिंक जो हमने इंसर्ट की है
जो हमारे पास पहले से ही कंप्यूटर में थे, यानी कि ये फाइल जो है इंसर्ट टैब नाम से, ये पहले से ही मेरे पीसी में सेव थी। ये फोल्डर भी हमारे पास क्रिएटेड था और इमेजेस के अंदर हमारे पास वो इमेज भी थी। लेकिन अगर किसी वेबसाइट की लिंक आप दे रहे हो तो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होती है, वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन होती है। तो अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो तो गो टू द लिंक, और एड्रेस जो लिखा है यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप करेंगे कि किस वेबसाइट का लिंक हमें इंसर्ट करना है। तो लाइक www डॉट, सपोज अभी यहाँ पर आ चुका है amazon.com, या जो भी वेबसाइट का आपको gmail.com लिखना है, google.com लिखना है, या किसी अदर वेबसाइट का आपको लिंक लेना है, तो उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। देन हम क्लिक करेंगे ओके बटन पे, तो यहाँ पे वो पूरा लिंक आ चुका है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो आपको amazon.com का जो पेज है वो भी ओपन करके देगा। मेक श्योर योर इंटरनेट इज कनेक्टेड विद योर पीसी, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो ही आप वेबसाइट्स की लिंक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास amazon.com का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर पेज का लिंक आप दे सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने इस अमेजोन की वेबसाइट से कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युअली सिलेक्ट किया। नाउ दिस इज अ लिंक, ये पूरा एड्रेस जो है ये लिंक है इस पर्टिकुलर पेज का। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यूजिंग द कंट्रोल सी बटन, प्रेस करो और कॉपी कर लेते हैं इसे। फिर हम इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज अगर मुझे एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है लाइक प्रोडक्ट पेज, और इस टेक्स्ट को मैं वो लिंक देना चाहती हूँ जो हमने कॉपी किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने कैसे इंसर्ट की है लिंक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट के ऊपर वो लिंक कनेक्ट हो जाए। तो सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम और लिंक ऑप्शन में जाएंगे और एड्रेस में हम उस लिंक को पूरा पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी प्रेस करना है आपको पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी किया था हमने एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। देन हमें क्लिक करना है ओके बटन पे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो अभी प्रोडक्ट पेज को ये वाला लिंक कनेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे पूरा मैसेज में आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसे स्क्रीन टिप दे देते, इतना बड़ा जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है इसे हम हटा देते यूजिंग द स्क्रीन टिप। और यहाँ पे कुछ भी दिस इज Amazon पेज, इस तरह से कुछ भी टेक्स्ट आपको लिखना है एंड ओके। सो नाउ वेन एवर यू गो ऑन दिस लिंक तो आपको ये वाला टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर तो वही पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा जिसका लिंक हमने कॉपी किया था। तो इस तरह से भी किसी पेज का एड्रेस कॉपी करके आप अपने वर्कशीट के ऊपर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर उस लिंक को देना चाहते हो तो दे सकते हो यूजिंग द लिंक ऑप्शन। अब जिस तरह से आपने देखा कि आप टेक्स्ट को लिंक दे सकते हो, उसी तरह से आप शेप्स या इमेजेस के ऊपर भी लिंक दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपली सपोज अगर कोई भी शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स सी यूजिंग दिस शेप, हम यहाँ पे क्लिक, ये शेप है हमारे पास, इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन हम लिंक ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप अगेन किसी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे google.com लिख लेती हूँ एंड क्लिक कर लेती हूँ ओके। तो सी, अब आप जैसे ही इस शेप के ऊपर आ रहे हो तो आपका कर्सर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हैंड शेप में, यानी कि इस शेप के ऊपर अब लिंक कनेक्ट हो चुका है, कौन सा, google.com का। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो google.com जो है आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम टेक्स्ट को लिंक कनेक्ट करते हैं उसी तरह से सिंपली आप अपने शेप के ऊपर भी जो है वो लिंक कनेक्ट कर सकते हो। लिंक अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकते हैं यहाँ से, या तो फिर हम फिर से लिंक ऑप्शन में जाके यहाँ से भी रिमूव लिंक कर देंगे तो वो लिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी अब ये जो है टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट हमारा बन चुका है। एडिट करना चाहते हैं यानी किसी और फाइल का लिंक हमें देना है इस टेक्स्ट के ऊपर, तो वापस हम सेम स्टेप करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे किस फाइल की लिंक हम देना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम चले जाएंगे एंड ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही उसको लिंक कनेक्ट हो जाएगा दूसरी फाइल का। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज और वेबसाइट्स की लिंक, यानी कि एक्सटर्नल लिंक जो है वो वेबसाइट की है, इंटरनल लिंक हमने देखा जो ऑलरेडी पीसी में हमारे पास स्टोर डॉक्यूमेंट है उनका लिंक हम ले सकते हैं। नाउ सपोज आपके पास मल्टीपल शीट्स है, यानी कि जैसे ये हमारे पास शीट 1 है,
वैसे ही मैं इंसर्ट कर लेती हूँ शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, यानी कि बहुत सारी वर्कशीट्स है हमारे पास, हम एक साथ बहुत सारी शीट्स में काम कर रहे हैं। नाउ वी आर इन दी वर्कशीट नंबर 1। अब हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कोई वर्कशीट रहेगी हमारे डॉक्यूमेंट की जिसका लिंक हम यहाँ पे देना चाहते हैं, यानी कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उस वर्कशीट के ऊपर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उस शीट का नाम लिख लेती हूँ, शीट नंबर 5 सपोज। यानी कि शीट नंबर 5 पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पे जाना चाहती हूँ, शीट नंबर 5 के ऊपर जंप करना चाहती हूँ। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वी विल गो इन द लिंक ऑप्शन। यहाँ से अब हमें सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये जो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स है हमारे पास उनका लिंक हमने दिया था और वेब पेज का लिंक हमने एड्रेस में डाल के दिया था। नाउ वी आर यूजिंग प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी शीट्स है उन सब का लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और हमें शीट नंबर 5 का लिंक देना है तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से शीट नंबर 5 एंड हम क्लिक करेंगे ओके। तो नाउ जैसे ही हम शीट नंबर 5 पे क्लिक करेंगे तो हम मूव हो चुके हैं टू द शीट नंबर 5। इस तरह से अगर हमने शीट नंबर 5 के अंदर लिंक में जाके शीट नंबर 1 का लिंक इंसर्ट किया और जैसे ही इस पे क्लिक किया तो वापस हम आ जाएंगे हमारे शीट नंबर 1 के ऊपर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो यूजिंग द प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आपकी फाइल में बहुत सारी वर्कशीट्स हैं और आपको एक शीट से किसी और शीट के ऊपर जंप करना है तो उस शीट का लिंक आप इंसर्ट कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। अब मैंने नेम नहीं दिए हैं किसी भी वर्कशीट को, आप चाहो तो नेम भी दे सकते हो टॉपिक के हिसाब से। लाइक ये बेसिक का वर्कशीट है, इसमें कुछ हमने चार्ट्स किया था, इसमें कुछ हमने फॉर्मूलाज सीखे थे। तो इस तरह से जो भी वर्कशीट को नेम आप देना चाहो वो दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पर नेम दिखेंगे कि आपको बेसिक की फाइल का, बेसिक की शीट का लिंक इंसर्ट करना है, चार्ट्स का करना है या फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे फिर आपको जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है फॉर्मूला वो आप लिख सकते हो एंड ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ जाएगा और जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जंप कर जाओगे डायरेक्टली फॉर्मूलाज के ऊपर। तो इस तरह से हमें लिंक्स इंसर्ट करनी है फाइल, फोल्डर, इमेजेस, वेबसाइट्स और एग्जिस्टिंग वो फाइल के अंदर जितनी भी वर्कशीट्स है उनकी लिंक अगर हम लेना चाहें तो वो भी हम यूजिंग द लिंक ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लिंक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, न्यू वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट और सिंबल्स। तो सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल टू गेट द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। और आपका कंप्लीट एक्सेल का जो कोर्स है वो भी यहाँ पर हो जाएगा विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।